ठीक है राघव जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी गुरुजी प्रणाम। नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्ये मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य कुट्कुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सर्वजन कल्यशापहारक परात् पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दल्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का कोटि कोटि से प्रणाम। भक्त भागवत भक्त कथानुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी बांधो सिय राम में सब जग जानी करल प्रणाम जोरी जुगपा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज मैं सज्जनों आपको ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र ખબર सुनाता છે હવે ધ્યાન રાખો ને બધું કથાનું બરોબર કે हूँ। બધું તમે જેમ ભણવા માટે तो श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बोलते हैं उत्तानः उत्कृष्ट युक्तः पादः संतति ध्रुवो यस्य सः उत्तानपादः, कि ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जिसका पुत्र हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। अथवा उत्तानो पादो गर्भे यस्य सः उत्तानपादः, माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं ऐसे जीवात्मा को उत्तानपाद कहते हैं। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। वेद शास्त्रों के अनुकूल जिसका व्यवहार होता है, जिसका आचरण होता है, जैसे उसके कर्म होते हैं, उसे सुनीति कहते हैं। और अपने मन के अनुरूप जिसके कर्म है, जिसकी रुचि है, मन जैसा चाहे वैसा कर ले,
वैसे काम करे उसे सुरुचि कहते हैं। महाराज उत्तानपाद जितना प्रेम अपनी छोटी रानी सुरुचि से करते थे, उतना प्रेम सुनीति से नहीं करते थे। सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ। जब आपके आचरण जो है वेद शास्त्रों के अनुरूप होंगे, तब आपको ध्रुव जी महाराज जैसी भक्त संतान भगवत भक्त के रूप में प्राप्त होगी। सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। आप अपने मन को अच्छे लगने वाले काम तो करें, लेकिन उसका फल देखने में उत्तम होगा, लेकिन अंत में विनाशी ही होगा। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। उसी समय खेलते हुए बालक ध्रुव ने जब यह देखा, तो उन्होंने भी चाहा कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। परंतु सुरुचि ने उसे यह कहकर रोक दिया कि पुत्र, यद्यपि तुम भी राजा के बेटे हो, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो भगवान की आराधना करो, मेरे गर्भ से जन्म लो और फिर इस गोद पर बैठो। जब अपनी माता सुरुचि के वचन रूपी बाण श्री ध्रुव जी महाराज ने सुने महाराज, तो रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आ गए। ध्रुव को रोता हुआ देखकर माँ ने गोद में उठा लिया, पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, अपने दुख का कारण बताओ। उस समय ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले। उनके साथी बालकों ने कहा कि सुरुचि माता ने इनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, यह बात बताए। सुनीति ने जब यह सुना, तो दुख तो उसे हुआ, परंतु उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मामंगलम तात्परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्त। कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं भी उसका फल भोगना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, पहले वो उसी गड्ढे में वह गिरता है। सौतेली माता होने पर भी सुरुचि ने जो कहा, वह एकदम सत्य कहा है, क्योंकि सत्य तो हमेशा कड़वा ही लगता है, किंतु वह कड़वा है परंतु सत्य है, एकदम सत्य है। अगर तुझे अपने पिता की गोद की राज सिंहासन की अगर तुझे लालसा है, तो तू जा पुत्र और भगवान का भजन कर। माता सुनीति के जब इस प्रकार के उपदेश को ध्रुव जी महाराज ने सुने, तो उनके चरणों में प्रणाम किए और वन की ओर निकल पड़े महाराज। मार्ग में देवऋषि नारद मिले। उन्होंने पूछा कि बेटा, इस पर निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो। तब ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माता सौतेली माता ने मेरा अपमान कर दिया है, इसलिए मैं राज सिंहासन की इच्छा से अब भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। देवऋषि नारद ने कहा कि बेटा, इतनी छोटी सी अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था, इसमें क्या अपमान और क्या सम्मान, इसलिए घर लौट जाओ, क्योंकि जिस परमात्मा को प्राप्त करना तुम चाहते हो, उन्हें पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेकों जन्मों तक उनकी आराधना करते हैं, परंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुनिवर, सौतेली माता के वचन रूपी बाणों ने मेरा हृदय छलनी कर दिया है, जिसके कारण आपका उपदेश मेरे हृदय में ठहर नहीं रहा है। इसलिए आप अगर मेरा मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना आपसे आप मुझे उपदेश मत दीजिए, आपके उपदेश की मुझे आवश्यकता नहीं है। देवऋषि नारद ने ध्रुव के इस दृढ़ संकल्प को देखा, तो वे कहने लगे, अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गं नृष्यताम् बाल्योऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुर सद्वचः। कि अहो, इस क्षत्रिय कुमार के तेज को तो देखो, जो अपना थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं सका। धन्य है ये बालक जिसका इस प्रकार का दृढ़ संकल्प है। देव ऋषि नारद ने ध्रुव जी को उपदेश दिया और बोले,
तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। कि बेटा तुम पवित्र यमुना नदी के तट पर चले जाओ, वहां पर मधुवन पर जाओ, जहां पर स्वयं भगवान श्री हरि नित्य निवास करते हैं। वहां यमुना के निर्मल जल से स्नान करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो और भगवान की मानसिक पूजा करो। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो। इस उपदेश को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किए, उनकी परिक्रमा किए और मधुवन की यात्रा प्रारंभ कर दिए। और मधुवन पहुंचकर वहां पर कालिंदी देवी यमुना नदी के तट पर स्नान किया, आसन लगाया, आचमन किए और जैसा जैसा उपदेश श्री नारद जी महाराज ने दिए थे उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करते हुए द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। पहले महीने में 3-3 दिनों के अंतराल में एक बार कैथ और बेर के फल खा लेते महाराज। दूसरे महीने में कैथ और बेर खाना भी छोड़ दिए। 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्ते खाकर भगवान की आराधना करने लगे। तीसरे महीने में अब उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिए। 9-9 दिन के अंतराल में एक बार जल पी लेते थे। चौथे महीने में उन्होंने जल भी छोड़ दिया और उनका प्राणायाम सिद्ध हो गया। अब ध्रुव जी महाराज 12-12 दिनों के अंतराल में एक बार श्वास लेते थे, भगवान की आराधना करते थे। 5वें महीने में उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया और एक पैर में खड़े हो गए और भगवान की आराधना करने लगे। 6ठे महीने में सारे जगत को अपने से अभिन्न देखा और भगवान की धारणा किए और अपने श्वास को रोक लिए। तो कहते हैं ना, हमारे श्वास की डोरी भगवान के सिंहासन से बंधी रहती है। जैसे इनकी श्वास की डोरी बंधी और रुक गई तो भगवान के सिंहासन पर कुछ खटका लगा, सारे जीव तड़पने लगे। देवता गण तो दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास पहुंचे और बोले, भगवान हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि हमारा श्वास रुक गया है। भगवान ने कहा, देवताओं भयभीत होने की बात नहीं है, यह मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है। मैं अभी उसकी तपस्या को पूर्ण करके आता हूँ। ऐसा कह भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर मधुवन की यात्रा पर चलते हैं और अपने परम भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आज भगवान अपना दर्शन देने नहीं, अपने भक्त का दर्शन करने स्वयं आए हैं। और भगवान सामने आकर खड़े हो गए महाराज। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो आंख बंद करके ध्यान करने में मस्त। भगवान नारायण ने देखा कि जब तक इसके अंदर आंतरिक मन में छवि बनी हुई है उससे ध्यान हटेगा नहीं, तब तक यह आंख खोल के देखेगा नहीं। इसलिए भगवान ने अपनी कृपा करके उनकी वह छवि को उनके मन से हटा दिए। जैसे ही वह छवि हटी तो एकदम अकबका करके वहां पर श्री ध्रुव जी महाराज ध्यान मग्न थे। जैसे ही भगवान की छवि हटी तो वे छटपटा करके अपने नेत्र उन्होंने खोल दिए और सामने देखते हैं कि भगवान नारायण उनके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। उन्हें देखकर श्री ध्रुव जी महाराज ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे परंतु कह नहीं पा रहे थे। भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी के भाव को समझ गए और उन्होंने पस्पर्शम बालम कृपया कपूले, जो भगवान का ज्ञानमय शंख है, ध्रुव जी महाराज के कपूल से उसका स्पर्श करा दिया, जिससे ध्रुव जी में समस्त विद्याएं प्रकट हो गई और वे हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जावयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया। आप ही हाथ पैर कान और त्वचा आदि इंद्रियों को चेतना प्रदान करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूँ। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो उस पद को आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। मैं तुम्हें ऐसा ध्रुव पद प्रदान करता हूँ जो इस त्रिलोकी के भी ऊपर है और जिसकी सप्तऋषिगण परिक्रमा करते हैं। लेकिन उससे पूर्व तुम पृथ्वी पर धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तक यहाँ पर राज्य करो और अंत समय में तुम मेरा स्मरण करके मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्धान हो गए। ध्रुव अपने नगर में लौट आए। अब जब से ध्रुव जी महाराज इधर वन के लिए निकले थे तो पिता को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने हमारे छोटे से पुत्र के साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार किया करके। तो वे भी व्याकुल थे अपने पुत्र से मिलने के लिए। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने सुने कि ध्रुव को भगवत दर्शन हो गया है, वे अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस आ रहे हैं, तो वे अपने रथ में बैठकर उनकी अगवानी करने के लिए नगर के बाहर आए हैं। और जैसे ही महाराज ध्रुव जी महाराज को उन्होंने देखे हैं, रथ से कूद पड़े हैं, उनको गोद में उठा लिए हैं। अब ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता पिता के चरणों में प्रणाम किए। नगर में बड़ा भारी उत्सव हुआ, स्वागत सत्कार हुआ और महाराज उत्तानपाद ने कहा कि अब ये राज्य हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिए और स्वयं वन पर चले आए। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया। जब वन में चले गए तो ध्रुव जी महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भृमि से विवाह किया और वायु की पुत्री इला से विवाह किया। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने दो विवाह किए। पहले विवाह जिनसे किया भृमि से, उनके कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। और दूसरे विवाह जो वायु पुत्री इला हुई उससे उत्कल का जन्म हुआ। तो ध्रुव जी महाराज के दो विवाह हो गए और इनका जो छोटा भाई था उत्तम, वह अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। एक बार वह उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर उसे एक बलवान यक्ष थे, उसके भिड़ंत हो गई। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु अंत में यक्ष बलवान पड़ा और उसने उत्तम का वध कर दिया। उत्तम की माता सुरुचि जब उत्तम को ढूंढते हुए वन में गई, मेरा पुत्र शिकार खेलने इस वन में गया था करके, और जब वह ढूंढने निकली तो वह जिस वन में पहुंची उस वन में आग लग गई। तो उसी में जलकर उनके प्राण छूट गए महाराज। अब इधर जब ध्रुव जी महाराज ने सुना कि मेरे भाई का किसी ने वध कर दिया है, किसी गंधर्व किसी यक्ष ने उनका वध कर दिया है, तो बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अपने भाई के मृत्यु का समाचार सुने तो इनको अत्यंत क्रोध आया। बहुत बड़ी भारी सेना लेकर इन्होंने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, यक्षों के जो मुख्य होते हैं, मेन जो हेड होते हैं, वो कुबेर जी महाराज है। तो कुबेर नगरी में इन्होंने आक्रमण करके यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया और अनेक यक्षों का संहार कर दिया। इधर स्वयंभू मनु ने देखा कि एक के अपराध की वजह से निरपराध निरपराध यक्षों को मारा जा रहा है, तो उनको दया आई और उन्होंने ध्रुव जी महाराज से कहा, नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगाद बहवो हता। कि बेटा, तुमने किसी एक यक्ष के अपराध के कारण निरपराध यक्षों का संहार कर दिया। तुम जैसे भगवत प्राप्त भक्त, उसके लिए यह मार्ग उचित नहीं है। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति।
कि भगवान श्री हरि तो अपने से बड़े के प्रति शीलता, छोटे की प्रति दया और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों पर समानता का व्यवहार करते हैं, और जो ऐसा करता है उस पर वह प्रसन्न होते हैं। बेटा ध्रुव, तुम्हें तुम्हारे भाई को मारने वाला जो यक्ष था वह कुबेर का अनुचर यक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो काल होता है। जब तक काल आता नहीं उसे कोई मार नहीं सकता है। अतः तुमने यक्षों का संहार करके भगवान शंकर के भक्त श्री कुबेर जी का बहुत अपराध किया है। इसलिए जाओ और उनसे क्षमा मांगो। स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार समझाए हैं तब ध्रुव जी महाराज ने स्वयंभू मनु के चरणों में प्रणाम किए और कुबेर जी से क्षमा याचना मांगे हैं और अपने नगर पर लौट आए। धर्म पूर्वक 36,000 वर्षों तक श्री ध्रुव जी महाराज जी ने राज्य किए और अंत में अपने पुत्र उत्कल को अपना राज्य सौंपकर स्वयं बद्रिकाश्रम चले आए और वहां भगवान का भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य विमान उतर रहा है। उसका इतना प्रकाश है उस विमान का कि दसों दिशाएं उससे प्रकाशित हो रही है। महाराज, उसमें भगवान के दो पार्षद निकले और उन्होंने ध्रुव जी महाराज को प्रणाम किए और बोले कि चलिए आप भगवान के धाम पे आपको निमंत्रण आया है करके। तब ध्रुव जी महाराज ने उस विमान की परिक्रमा किए और बद्रिक आश्रम में, जिस आश्रम में रहकर भगवान का भजन कर रहे थे, वहां पर निवास करने वाले सभी साधु संतों को प्रणाम किए और विमान पर चढ़ने लगे। जैसे ही चढ़ने के लिए उद्धृत हुए उसी समय दक्षिण दिशा से मृत्यु देवता उन्होंने भी आए और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा वरण किए बिना कोई भी इस पृथ्वी से जीव जा ही नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज ने कहा चलो अच्छी बात है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं और हम तुमको स्वीकार करते हैं। मृत्यु देवता तब कहते हैं कि वे भगवान, आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, मैं आपका वरण कैसे कर सकता हूँ। अतः आप मेरे सिर पर पैर रखकर इस विमान पर चढ़ जाइए। मृत्योर्मूर्धनिर्पदं दत्त्वा रूरोहाद्भुतं ग्रहम्। ये मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ गए। अब जब विमान चलने के लिए हुआ तो ध्रुव जी महाराज ने कहा रुको, मैं अपनी माता जी को अपने साथ ले लूं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, अगर माता जी नहीं कहती कि बेटा कितनी सी उम्र में तेरा क्या मान क्या अपमान, क्या वन में जाके भगवान की प्रार्थना करेगा, राज्य में ही रहे, ऐसा कह देती तो ध्रुव जी महाराज ना वन में जाते ना भगवान के दर्शन कर पाते। इसलिए माता का बहुत बड़ा उपकार उन्होंने माना और बोले कि मैं अपनी माता के बगैर भगवान के धाम पर नहीं जाऊंगा। तब फिर भगवान के पार्षदों ने कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित्सुक सागरेऽस्मिन् लीलं लीनं परम ब्रह्मणि यस्य चेता। कि ध्रुव जी, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है उनका कुल पवित्र हो जाता है, उनकी माँ कृतार्थ हो ही जाती है। जहाँ उस भक्त का जन्म होता है वह भूमि भी तीर्थ स्वरूप हो जाती है। और तुम जैसे भक्तों की जो माँ है वह पीछे कैसे रह सकती है। ध्रुव जी महाराज, वो देखिए आपके विमान के आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता श्री विराजमान है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। ध्रुव जी ने त्रिलोकी को पार करके
सप्तऋषि मंडल के ऊपर धूपद को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। अब महाराज मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव जी के ही वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। अंग का विवाह अधर्म के वंश में उत्पन्न मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ, जिससे अत्यंत क्रूर कर्मा दुष्ट वेन का जन्म हुआ। और बोलते हैं ना कि ऊंट के पग पालने में ही दिख जाते हैं, तो वैसे ही यह वेन बचपन से ही अत्यंत उग्र स्वभाव का था हमारा। इसको पता नहीं निरपराध प्राणियों को सताने में इसे आनंद आता था। निरपराध प्राणियों को सताता था, उन्हें मार देता था। अंग महाराज ने उसको सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब वह नहीं सुधरा, तब वे विचार करने लगे कि संसार में जो संतानहीन है उन्होंने निश्चित ही इस भगवान की आराधना किए है, इसलिए उन्हें ऐसे दुष्ट पुत्र उत्पन्न होने का दुख नहीं भोगना पड़ रहा है। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्युताम पदात् निर्विद्येद विहान मर्त्यो यत् क्लेशा निवह गृहा। मैं सुपुत्र की अपेक्षा दुष्ट पुत्र को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि महाराज अगर दुष्ट पुत्र है तो हम उसे घर से धक्के मार के भी निकाल सकते हैं, परंतु सुपुत्र को निकालना, उसका त्यागना बहुत कठिन पड़ता है। परंतु दुष्ट पुत्र तो घर को नरक बना देता है, जिससे सहज में ही छुटकारा मिल जाता है। ऐसा विचार करके उन्होंने अर्धरात्रि में ही महाराज अंग ने अपने राज्य का त्याग कर दिए और वन में चले गए। मंत्रियों ने उन्हें बहुत ढूंढने का प्रयास किया, परंतु महाराज अंग कहीं दिखाई नहीं दिए। तब महारानी सुनीता की आज्ञा से उन्होंने, अब क्या करते भाई, कोई पुत्र तो था नहीं जो राज्य संभाल सके। एक था, दुष्ट था, लेकिन अब जैसा भी था महाराज का पुत्र था, इसलिए उसी का राज्य सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक कर दिए। अब बोलते हैं ना कि दुष्ट को अगर थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, तो वो तो और उन्मत्त हो जाता है। इसी प्रकार जब वेन को अब राज्य मिल गया तो वो उन्मत्त हो गया और अपने नगर में उसने क्या घोषणा करवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति नावारयद् धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः। उसने अपने नगर में घोषणा करवाया कि कोई भी ब्राह्मण यज्ञ ना करे, कोई दान ना करे, ना कोई हवन करे। वे इनका जब इस प्रकार का अत्याचार अनेकों ऋषियों ने देखा, तो वे एकत्रित होकर राजा वेन के पास गए और उसे समझाने हुए कहने लगे, ये महाराज, जिस राजा के राज्य में प्रजाजन धर्म पूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हैं, उस राजा पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आपको धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। जब इस प्रकार ऋषियों ने समझाया, तो वेन कहने लगा, बालिशावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये विवृद्धतं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। कि हे मुनियो, तुम तो मूर्ख हो, तुमने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। तुम्हारी बुद्धि इसलिए उस अधर्म में, धर्म में तुम्हारी बुद्धि लगी हुई है। जो आजीविका प्रदान करने वाला मुझ राजा जैसे परमेश्वर को छोड़कर तुम किसी जार पुरुष की, जार पति की उपासना जैसे कोई स्त्री करती है, उस प्रकार तुम मेरी उपासना छोड़कर भगवान की उपासना कर रहे हो। जो मनुष्य मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करता है, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख मिलता है। हमारा ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र वायु सूर्य आदि समस्त जितने भी देवता गण हैं, सबका राजा के शरीर में ही निवास होता है। राजा सर्वदेवमय है कि उसी में सारे देव विद्यमान हैं। इसलिए तुम सभी
भगवान का पूजन छोड़ो और मेरा ही पूजन करो। यज्ञों में आहुति भी दो तो ओम वेनाय नमः स्वाहा इस प्रकार की आहुति प्रदान करो। बेन का इस प्रकार का बड़ा चढ़ाभिमान जब ऋषियों ने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के मारे क्रोधित होकर एक हुंकार भरे। उस हुंकार से बेन का प्राणांत हो गया और ऋषिगण अपने अपने आश्रम पर लौट आए। अब जब कोई देश में राजा ना हो तो उसमें अराजकता तो फैलती ही है। अब राजा के ना होने पर राज्य में अराजकता फैलने लगी। तब सब लोग सोचने लगे कि कैसा किया जाए, क्योंकि अभी भी इनका तो विवाह भी नहीं हुआ था भाई, कि उसका कोई पुत्र हो तो जिसको राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए। तो कैसा करे? तो बोले, मंत्रियों ने सलाह दी है कि बोले जिन ऋषियों ने इनका वध किए, जिनके हुंकार से इनका प्राण भस्म हुआ है, इनका शरीर भस्म हुआ है, उन्हीं ऋषियों से प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहकर सब लोग ऋषियों के पास आए। तब ऋषियों ने कहा कि भाई हम राजा वेन के शरीर का मंथन करते हैं। और उन्होंने ऋषियों ने वेन का शरीर का मंथन प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसकी जंघा का मंथन किए, जिससे एक काला और बौना छोटी हाइट वाला ऐसा एक पुरुष उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जाओ, जिससे वह निषाद कहलाया महाराज। पुनः ऋषियों ने राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तो जिससे दोनों हाथों से, एक हाथ से स्त्री और एक हाथ से पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष था वह भगवान के अंशावतार महाराज पृथु हुए। प्रथयते यशो विस्तारते इति पृथु। इनके यश का विस्तार होने के कारण ही इनका नाम पृथु हुआ। और जो स्त्री थी वह माता लक्ष्मी की अंश स्वरूपा अर्ची देवी हुई। जब महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनके पास सारी प्रजा आई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि महाराज, अन्न के बिना भूख के कारण हम मरने वाले हैं, इसलिए हमारे अन्न की व्यवस्था करो। जब महाराज पृथु ने सुना तथा प्रजाजनों के दुख को देखा तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो समझ गए अन्न अभाव का कारण क्या है, अन्न के अभाव का कारण क्या है। उन्होंने देखा कि पृथ्वी ने समस्त अन्न को अपने भीतर अंदर छिपा कर रख लिया है। तब महाराज पृथु क्रोधित हो गए। उन्होंने हाथ में धनुष बाण उठा लिया और पृथ्वी से कहने लगे, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परं मुखिम भागम बहिषीया विंक्तेन तनोति चनो वसु। कि ये पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है, यज्ञ में अपना भाग तो ले लेती है परंतु बदले में हमें अन्न नहीं प्रदान करती है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। यह जब पृथ्वी ने सुनी महाराज तो भयभीत हो गई और गाय का रूप धारण करके भागी। जब वह जहां पर भी भागती तो वहां उसको महाराज पृथु अपने हाथ में धनुष बाण लिए खड़े ही दिखाई देते थे। तब पृथ्वी माता समझ गई कि यह तो स्वयं परमेश्वर हैं, उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु प्रभु, राजा लोगों ने मेरा पालन पोषण करना छोड़ दिया था, चोरों के समान बस मुझे खाई जा रहे थे, खाई जा रहे थे मुझे। आजकल के भी किसान ऐसे ही करते हैं महाराज, कि एक फसल नहीं हुई कि दूसरी फसल लगा देते हैं, पृथ्वी माता को आराम ही नहीं देते हैं। इसी प्रकार उस समय भी हो रहा था। तो बस ऐसे मेरे से अन्न के चोरी करने वाले चोरों के कारण ही मैंने अपने अंदर यज्ञ के लिए औषधियों को, अन्न को, सबको अपने अंदर छुपा कर रखे थे। यदि अब आपको इन सब अन्नों की, औषधियों की आवश्यकता है तो आप इस अन्न को दूह लीजिए। मैं गाय रूप में हूं तो मेरा दोहन कीजिए, दूहिए मुझे और मुझे समतल कीजिए, जिससे मेरे अंदर वर्षा ऋतु का जल बना रहे। पृथ्वी देवी ने जब इस प्रकार कही तब महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाए हैं। अपने हाथों को दूध का, दूध धोने का जो है पात्र वह बनाए हैं
और स्वयं दूहने वाले बनकर समस्त अन्न को, औषधियों को दो लेते हैं। और इसके पश्चात पृथ्वी माता की जो प्रार्थना थी कि मुझे समतल कीजिए, तो अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़ फोड़ कर पृथ्वी को उन्होंने समतल किया और मनुष्यों को रहने के लिए निवास स्थान की व्यवस्था किए। अब जब प्रजा सुखी हो गई, समृद्ध हो गई, उस समय महाराज ने ब्रह्मावर्त क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लिए और यज्ञ आरंभ कर दिए। तब महाराज पृथु ने 99 यज्ञ तो निर्विघ्न बिना किसी विघ्न के संपन्न कर लिए, किंतु जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र घबराया महाराज कि कहीं ये हमारी कुर्सी न छीन ले। कुर्सी का डर से हमेशा बना रहता था कि कोई भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो मेरी कुर्सी ही छीनेंगे, उसे ऐसा डर हमेशा बना रहता था। और 100 अश्वमेध करने वाला, यज्ञ करने वाला इंद्र बन ही जाता है। तो 99 यज्ञ तो हो गए और बोले 100वां यज्ञ कर ले तो ये तो मेरी कुर्सी हड़प लेंगे। इसलिए अब उसने बाधा देना चालू किया महाराज। इंद्र ने एक महात्मा का वेश बनाया और यज्ञशाला में आकर उस अश्व, यज्ञ के अश्व को चुरा कर ले जाने लगा। तो महाराज पृथु के एक पुत्र थे, उन्होंने देखा कि कोई अश्व का अपहरण कर रहा है तो वे उसके पीछे चले, किंतु जब देखा कि वह तो कोई महात्मा है, तब वह वापस लौट आए। बोले कि मैं किसी महात्मा पर प्रहार कैसे करूंगा। किंतु महर्षि अत्रि ने उन्हें बताया कि यह कोई महात्मा महात्मा नहीं है भाई, यह तो महात्मा के वेश में इंद्र है। इसलिए तुम जाओ और उससे अश्व ले आओ। तब पृथुनंदन ने इंद्र को मारने के लिए धनुष उठाया। इधर जैसे धनुष उठाया तो उधर इंद्र घबराया महाराज और भाग खड़ा हुआ। इंद्र से घोड़ा जीतने के कारण ही महाराज पृथु के इस कुमार का नाम विजिताश्व, जिसने अश्व पर विजय प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम विजिताश्व पड़ा। जब महाराज पृथु ने बोले कि अब इस यज्ञ में विघ्न पड़ गया, दूसरी बार यज्ञ प्रारंभ किए। पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इंद्र फिर वेश बदल कर आया। महाराज पृथु के यज्ञ को फिर उसने रोकना चाहा और घोड़े को चुरा लिया। विजिताश्व ने पुनः पीछा करा और इंद्र फिर घोड़े को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार महाराज यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते। घोड़े को चुराने के लिए इंद्र ने जिन जिन रूपों को धारण किया वे सब पाप के खंड हुए, इसलिए वे सब पाखंड कहलाए। कलिकाल में अनेकों लोगों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए इस पाखंड को धारण करके रखा है महाराज। अब जब इधर महाराज पृथु यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित थे, उन्होंने देखा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, इसलिए ये इंद्र तो मेरे यज्ञ में बारंबार बाधा पहुंचा रहा है। तो महाराज पृथु को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए धनुष उठा लिया महाराज। तो उनके जो यज्ञ करवाने वाले ऋत्विज थे उन्होंने रोका, कहा महाराज आप यजमान हैं, आप यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित हैं, आपको क्रोध करना नहीं चाहिए। और आप क्रोध क्यों करते हैं? हम हमारे मंत्रों के ही द्वारा यहाँ पर इंद्र का आवाहन करते हैं, जिससे वो अभी ही अग्नि में हवन कर देते हैं, जिससे वह अभी यहीं आ जाएगा आपके सामने। ऐसा कहकर ऋत्विजों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया महाराज। जैसे इधर मंत्र पढ़ना चालू हुए उधर इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। वो दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर ऋत्विज को रोका और महाराज पृथु से कहा कि हे देव, 100 अश्वमेध कर 100 अश्वमेध का फल होता है इंद्रासन। इसी भय के कारण यह इंद्र आपके यज्ञ में बारंबार बाधा पहुंचा रहा है। आपको इंद्रासन का लोभ नहीं है, यह बात मैं जानता हूँ, परंतु इंद्र को इस बात का ही डर है कि यह मेरा इंद्रासन से हड़पा लेंगे। इसलिए महाराज आपको तो इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है, आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आपके द्वारा यदि भगवान को, आपके यज्ञों के द्वारा यदि भगवान को प्रसन्न होना ही है,
तो वे 100 क्या 99 यज्ञ से ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए महाराज आप अपने 100 अश्वमेध यज्ञ के संकल्प का त्याग कर दीजिए। गीता में भी भगवान ने कहा है, त्यागत शांतिर अनंतरम। जैसे ही आपने जो बात को पकड़ के रखे, उस बात का त्याग किए, आपके अंदर उसी समय शांति का संचार हो जाएगा। तब महाराज पृथु ने भी अपना जो इस बात को पकड़ के रखे थे कि मैं 100 यज्ञ करूंगा, उस बात को छोड़ दिए। 99 यज्ञ जैसे ही भगवान को समर्पित किए, उसी समय वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि राजन, तुमने अपने गुण और स्वभाव से मुझे अपने वश में कर लिया है। अब तुम्हारी जो भी इच्छा है, वह इच्छा मुझसे मांग लो, मुझसे वरदान मांगो। तब महाराज पृथु कहते हैं, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। कि प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई दूसरी कामना ही नहीं है। हाँ, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए, क्यों, जिनसे मैं निरंतर आपकी कथा का श्रवण कर सकूं। 2 कानों से आपकी कथा सुनने में कमी पड़ती है महाराज, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दीजिए। 10,000 कानों से मैं निरंतर आपके कथामृत का पान करते रहूं। भगवान नारायण ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें इन 2 ही कानों में 10,000 कानों के बराबर की शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरी कथा का सुधामृत रसामृत निरंतर पान करते रहोगे, कभी थकोगे नहीं। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार अब महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं कि आप लोगों ने मुझे अपनी आजीविका और धर्म की रक्षा के लिए राजा नियुक्त किया है। तो राजा का क्या धर्म होता है? य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भंगम च स्वं जहाति सः। कि जो राजा प्रजा से कर तो ले लेता है, टैक्स तो ले लेता है, परंतु उनको धर्म की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के पाप का भागी होता है महाराज। इसलिए आप सभी मुझ पर करुण कृपा करके अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन कीजिए। महाराज पृथु इस प्रकार उपदेश दे ही रहे थे कि उसी समय आकाश में विचरण करते हुए सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों मुनीश्वर वहां आए। महाराज पृथु ने उनका विधिवत पूजन किया और उत्तम आसन प्रदान किया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए, तब महाराज पृथु उनसे प्रश्न करते हैं कि मुनीश्वरों, प्राणियों के कल्याण का अत्यंत सरलतम उपाय कौन है? सबसे सरल से सरल उपाय कौन सा है? सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि राजन, आपने यह प्रश्न प्राणियों के कल्याण के लिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्यग्निविमृशेषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनिदृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चाया। कि राजन, शास्त्रों में प्राणियों के कल्याण का सरलतम उपाय यही है कि आत्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ है उसके प्रति वैराग्य हो जाए और निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ अनुराग हो जाए महाराज। गुरु और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करने से, भागवत धर्म का पालन करने से, तत्व की जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से और भगवान की उपासना करने से, निरंतर भगवान की लीला कथा का श्रवण करने से संसार से वैराग्य हो जाता है। और जैसे ही संसार, 2 चीज है, राम और काम। हम राम को पसंद करते हैं तो काम भाग जाएगा, और काम को पसंद करते हैं तो राम जी वहां से चले जाएंगे। ऐसे ही अगर हम भगवान की निरंतर लीला कथा सुनेंगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा और भगवान के प्रति हमारा दृढ़ अनुराग हो जाएगा। और संसार के संसार की तरफ लगे रहेंगे
तो फिर भगवान से तो हमारा वैराग्य है ही, जिस कारण हमको बारंबार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, संस्कृति चक्र में जन्म मरना में लगा रहता है। इस प्रकार का मुनियों ने, सनकादिक मुनियों ने श्री पृथु जी महाराज को उपदेश दिए, जिससे पृथु महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना राज्य बल कोष आदि सब सनकादिक मुनीश्वरों के चरणों में समर्पित कर दिए और हाथ जोड़कर बोले, स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः। कि मुनीश्वरों, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपनी ही वस्तुओं का दान करता है, दूसरे क्षत्रिय आदि तो उन्हीं ब्राह्मण की कृपा से अन्न आदि को प्राप्त करते हैं। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि राजन, हम तो विरक्त ब्राह्मण ठहरे, हम भगवान का भजन करते हैं, हम आपके राज्य का क्या करेंगे, और हम तो 5-5 साल के छोटे से बालक ही हैं, हम आपके राज्य को कैसे चलाएंगे, और हमको तो भगवान की भजन से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो आपके राज्य को क्या देखेंगे, आपके राज्य का हम करेंगे ही क्या। किंतु एक काम हम कर सकते हैं, आप अभी तक इस राज्य को अपना खुद का मान करके इसका पालन करते थे, किंतु अब इसे हमारी कृपा प्रसाद समझकर इसका पालन कीजिए। ऐसा कहकर मुनीश्वरों ने वहां से प्रस्थान किए हैं। इधर महाराज पृथु अपने पुत्रों के समान प्रजा का पालन करते, जैसे सूर्य गर्मी में पृथ्वी का जल तो सोख लेता है और वर्षा ऋतु में उसको उस जल को वर्षा करके उसी पृथ्वी को वापस दे देता है। इसी प्रकार महाराज पृथु प्रजा से कर टैक्स तो ले लेते थे, किंतु समय आने पर और ऐसा कुछ धार्मिक अनुष्ठान उसमें उस कर को प्रजा के हित के लिए ही लगा देते थे। अब ऐसा करते हुए महाराज पृथु को वृद्धावस्था आ गई और उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र विजिताश्व को सौंपा और महारानी अर्ची देवी के साथ में वन में चले आए। वहां वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का उन्होंने त्याग कर दिए। महारानी अर्ची देवी जो लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा थी, उन्होंने भी चिता जलाई, अपने पति के शरीर को उस पर रखा, पति की परिक्रमा किए और पति के चरणों का ध्यान करते हुए सती हो गई। महाराज बोलिए पृथु भगवान की जय। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान पृथु के वेश में हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से बहरिशद आदि 6 पुत्र हुए। बहरिशद ने कुशकंडिका करते हुए पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग करते हुए इतनी कुशाएं बिछाई कि संपूर्ण पृथ्वी कुशा से ढक गई, आच्छादित हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ा प्राचीन बरही। महाराज प्राचीन बरही का विवाह समुद्र की पुत्री सप्तद्रुति से हुआ, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। महाराज प्राचीन बरही को कर्म कांड में आसक्त देखकर देव ऋषि नारद उन पर कृपा करने आए, उनको देव उपदेश देने आए और कहा कि महाराज, देव ऋषि नारद कहते हैं, श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहषे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। ये महाराज, आप कर्म कांड तो करते हैं, यह ठीक है, किंतु आप इसमें पशु बलि देते हैं। और राजन, इस प्रकार की पशु हिंसात्मक यज्ञों से तुम अपना किस प्रकार कल्याण चाहते हो? किसी को मारकर किसी का अपना कल्याण चाहते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का ही नाम कल्याण है। लेकिन आप अपना कल्याण तो कर नहीं रहे हैं, आप तो और ये ऐसे पाप कर्म करके बंधते जा रहे हैं, और यह कल्याण कर्मों के द्वारा नहीं किया जा सकता, यह तो भगवान के भजन से ही किया जा सकता है। महाराज, आप अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखिए और वह जिन जिन पशुओं की तुमने बलि दिए हैं, वे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम मरकर आकाश की ओर आओ और वे अपने लोहे जैसे सिंगों से तुम्हारा भेदन करे, तुमको कष्ट पहुंचाएं। प्राचीन बरही ने जब इस प्रकार सुना और देखा तो वो भयभीत हो गए, देव ऋषि नारद के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, ना जानामि महाभाग परम कर्माप विद्धि
ब्रूहि मे विमल ज्ञानम ये न मुच्चेय कर्म भी। देव नारद, मैं अपने कर्मों में इतना मोहित हो गया था कि कल्याण क्या है इसको कभी जान ही नहीं सका। अतः अब आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश करिए, जिससे मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं, मुझे मुक्ति मिल सके। देवऋषि नारद ने कहा कि राजन, इस इसके इस इतिहास में एक पुराना इतिहास है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो उस इतिहास को हम आगे के वक्तव्य में श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जी गुरु जी प्रणाम। जय हो व्यास जी की जय हो। जय हो धन्यवाद धन्यवाद अंकल जी। व्यास जी की जय बहुत हो। बढ़िया राघव भैया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद भैया। चलिए राघव जी, बहुत दिनों बाद हुआ, लेकिन इतना बढ़िया हुआ कि अब क्या कहना। लगता है सुनते ही जाइए। समय का भी ध्यान दिए तो ठीक है, समय हो गया था। समय का विशेष ध्यान रखते हैं राघव जी, नहीं तो आनंद आ रहा था। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, खूब ऐसे ही सुनाते जी गुरु, रहिए। आपकी कृपा बनी रहे, ठाकुर जी की तो बन जाएगी फिर। नहीं नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। और इस समय मोहित जी की भी हो गई पूरी कथा, बढ़िया हुई है। और जी। चल रही है, इससे छोटी है पावनी।